हेलो जी, नमस्ते। मेरा नाम है रिंकी शर्मा और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, आज मैं आपके सामने पथरी का बहुत बेहतर नुस्खा लेकर आई हूँ। जो लोग भी पथरी से परेशान हैं और जो बहुत सारी दवाइयाँ खा चुके हैं, थक हार कर बैठ चुके हैं और उन्होंने अपना ऑपरेशन कराने का मन बना लिया है, तो ये नुस्खा उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। इसमें लगभग 6 चीज़ें पड़ेंगी और सारी चीज़ें पंसारी स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगी। बहुत ही आसान है इसको बनाना। यदि आप बिल्कुल ही परेशान हो चुके हैं और आपको हकीकत में ही पथरी के दर्द ने परेशान कर रखा है, या तो पथरी आपकी यूरेटर में है या फिर यूरेथ्रा में है, और या फिर वो आपको ब्लैडर में आ चुकी है या फिर गुर्दे में है। पथरी कहीं भी हो, आपको इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट होने वाला है। बस आप ये नुस्खा बनाना सीख लीजिए। मैं आपको इसमें जो भी 5-6 चीज़ें पड़ेंगी मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, आपको लेना है पाषाण भेद। एक लकड़ी टाइप की होती है, इतने इतने मोटे मोटे ना टुकड़े होते हैं लकड़ी के। ये तो ये होती है, आराम से पंसारी के स्टोर पर मिल जाती है और चॉकलेटी कलर की होती है ये। तो आपको ये लेनी है। और दूसरा लेना है कुसुम बीज। ये भी छोटे छोटे से दाने होते हैं सफ़ेद कलर के, ये आपको लेने हैं। और तीसरा लेना है गोखरू। और चौथा लेना है बेपत्थर। और पांचवा लेना है जवाखार। और छठा लेना है आपको हजरल यहूद, या फिर इसको बेर पत्थर भी बोल देते हैं। बेर पत्थर यानी कि इसमें ना पत्थर की तरह पत्थर की तरह ये होता है और बेर की तरह इसकी गुठली होती है। मतलब बेर की तरह इसका, जैसे बेर की गुठली होती है ना, वैसे इसका आकार होता है। तो इसको पत्थर बेर या बेर पत्थर भी बोल देते हैं, या फिर हजरल यहूद भी बोल देते हैं। तो आपको ये 6 की 6 चीज़ें लेके आनी है और सब चीज़ें आप बराबर बराबर लेके आएँ। जैसे कि आपको यदि 20-20 ग्राम की लेनी है तो 20-20 ग्राम ले लीजिए। और यदि आपको 30-30 ग्राम लेनी है तो सारी 30-30 ग्राम में होनी चाहिए, यानी कि सब चीज़ों की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। और इनको आप क्या करें, लाकर अच्छे से अपने घर। और हाँ, इसमें ना आपको छोटा वाला गोखरू भी ऐड करना है, जो देसी गोखरू होता है वो भी आपको इसमें मिलाना है। और इनका आपको इमाम दस्ते में डालें और कूट कर इसका पाउडर बना लें। देखिए, मैं हर वीडियो में यही बता दी हूँ कि आप इमाम दस्ते में कूटें, क्योंकि मिक्सी में आप कूटेंगे पीसेंगे तो दवाइयाँ ना गर्म हो जाएंगी। और गर्म होने के बाद दवाइयों का जो असर होता है उसका आधा ही बचता है, यानी कि गर्म होने के बाद दवाइयाँ ना बेकार हो जाती हैं, इतना फ़ायदा नहीं करती जितना भी उनको करना चाहिए। तो आप थोड़ी सी मेहनत लगेगी, कोई दिक्कत नहीं। आप 1 दिन की जगह 2 दिन में कूट लीजिए, 3 दिन में कर लीजिए, लेकिन आपको इमाम दस्ते में ही कूटना है। और इसको छलनी में छान कर एक बारीक सा पाउडर, यानी कि पाउडर सफूप बना लेना है। और इसको किसी भी कांच के डब्बे में डालकर रख दें। इसमें से फिर आपको लेने का तरीका ये है, 1 चम्मच सुबह सादे पानी के साथ और 1 चम्मच रात में सोते टाइम सादे पानी के साथ। और यदि शाम में खाना खाने के 1 घंटे पहले भी ले सकते हैं। और यदि बाद में लें तो फिर कम से कम खाने का और दवाई का 1 घंटे का गैप होना चाहिए, यानी दवाई और खाना दोनों साथ साथ में नहीं लेने। जैसे कि आपने अभी तो दवाई खाई है और 20 मिनट के बाद आपने खाना खा लिया, या फिर अभी आपने खाना खाया है और 20 मिनट के बाद दवाई खा ली, तो फिर ऐसे ये फ़ायदा नहीं करेगी। आपको जब भी लेनी है दवाई, खाने के 1 घंटे के बाद लेनी है या फिर खाने के 1 घंटे के बाद पहले लेनी है। और सुबह बिल्कुल खाली पेट ले लें आप ये दवाई। तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेगी। आपकी पथरी कहीं भी हो, आप इसको ना लगभग 21 दिन इस्तेमाल करें। यदि किसी को 12 mm की पथरी है, 14 mm की पथरी तक ये फिनिश कर देती है, उसके ऊपर मैंने इसका रिजल्ट नहीं पाया है। तो जिनको भी 14 mm तक की पथरी है वो इसको इस्तेमाल करें। और जिनको छोटी है, यानी कि 4 mm की है या 3 mm की है, तो वो तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी। आप 1 हफ्ते के बाद अपनी सोनोग्राफी करा सकते हैं। और जिनको बड़ी है, 10-12 mm की है, 15 mm की, 14 mm की, 15 mm तक भी अगर किसी का मन है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरे को ना सिर्फ 14 mm तक का ही पता है, उसके ऊपर मैंने इसका ट्राई नहीं किया है, तो मैं ऊपर का नहीं बताऊंगी। तो आप चाहें तो 15 mm वाले भी इसको ट्राई कर सकते हैं, नुकसान तो कुछ देने वाली है नहीं। और दर्द किसी को कितना भी खतरनाक होता हो, दर्द में बहुत ही बेहतर ये काम करने वाली दवाई है। पहली खुराक से ही आराम कर देती है। तो 1-1 चम्मच आप सुबह शाम खाएं और इसका फ़ायदा उठाएं। और पानी बहुत ज़्यादा पिएं, गर्मी का टाइम है तो कम से कम 12-13 गिलास पानी रोज़ का पीते रहें। तो पथरी टूट टूट कर छोटी होकर निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं लगने वाला कि पथरी कहाँ गई। और आपको फ़ायदा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर एक अच्छा सा कमेंट करें और मेरा चैनल है सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो शेयर भी करें। यदि आपके आसपास में कोई ऐसा पेशेंट होगा तो किसी और को भी फ़ायदा मिलेगा। देखने के लिए धन्यवाद।